भरेगा, आपके साथ वो वापस जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आप क्रेज के साथ वापस आ रहे हो यीशु मसीह के नाम में। आप जो यहाँ पे मौजूद है, पवित्र आत्मा अपने आज वचन से आज आपको भरे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। अगर आज मैं आपको एक चीज बताती, अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को, हालेलुया, आप सब लोग यहाँ पे बैठे हो, आप सब चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषें हमारी जिंदगी में हो। कौन कौन चाहता है? आप सब चाहते हैं। कोई भी मसीह इंसान है, क्रिश्चियन है, वो चाहेगा कि परमेश्वर की आशीषें हमारी जिंदगी में क्या हो, वो हो। लेकिन ऐसा होता है क्रिश्चियन लाइफ में, आपने देखा होगा कि आशीषें तो आती है लेकिन कुछ देर के लिए। हालेलुया। आशीषें आती हैं कुछ देर के लिए, आप ब्लेस होते हो कुछ देर के लिए, थोड़े टाइम बाद आप क्या देखते हो, वो आशीषें आपके पास रहती नहीं, वो टिकती नहीं। हालेलुया। उसका कारण क्या है? हालेलुया। समझ आ रही है सब? तारीफ करो एक बार जोर से परमेश्वर के नाम की। हालेलुया। आज आपने जो देखा, अद्भुत देखा। हालेलुया। मेरा बंद करने का मन नहीं था, लेकिन तारीफ करो प्रभु की। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की आशीषों को हमेशा के लिए ठहरा हुआ देखना चाहते हो, तो आपको किसी चीज की जरूरत है, वो है ईश्वरीय समझ की। किस चीज की? एक दूसरे से पड़ोसी को बोलो, बोलो ईश्वरीय समझ, बोलो स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ विजडम, स्पिरिट ऑफ नॉलेज। एक तो ज्ञान और ऊपर से समझ का होना आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप नीति वचन में पढ़ते हो 12:2 में, उसमें लिखा है कि क्या लिखा है उसमें, कि जो उतावली से दौड़ता है वो क्या होता है, वो चूक जाता है। अभी मत निकालना वचन, मैं आपको लिखवाऊंगी। जो उतावली से दौड़ता है मतलब जो जल्दी जल्दी एक मंजिल पे पहुंचना चाहता है, वो अपने निशाने से क्या हो जाता है, वो चूक जाता है। हालेलुया। क्योंकि हम मसीह लोग क्या है, हम एक दौड़ में हैं, हम एक रेस में हैं, हमें पहुंचना है वहां तक जहां पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। वो क्या चीज है? वो है स्वर्ग में हमें पहुंचना है। वो ताज जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, वो ताज को हमें ग्रहण करना है और स्वर्ग के सदा की वारिस हमें होना है। इस दौड़ के लिए परमेश्वर ने क्या है, आपको बुलाया। आप जितने बैठे हो, आपको बुलाया है परमेश्वर ने कि आप उस दौड़ को क्या करो, आप दौड़ के वो जीत सको जो प्रभु ने आपके लिए रखा है। हालेलुया। लेकिन क्या है, हम चूक जाते हैं उन आशीषों से, हम चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास विजडम नहीं होता, हमारे पास क्या नहीं होती, हमारे पास समझ नहीं होती। जब समझ नहीं होती तो हम ठोकर खाते हैं, जब समझ नहीं होती तो हम क्या होते हैं, हम निराश होते हैं। जब समझ नहीं होती हम परमेश्वर को छोड़ के कोई और मार्ग को पकड़ लेते हैं। हालेलुया। अगर सबसे ज्यादा आपको किसी चीज की जरूरत है, वो है समझ की, बुद्धि की। अगर आप पेन डायरी लेके आए हो, अगर नहीं भी है तो बाइबल के पीछे कुछ वर्सेस को नोट करो, वचन को नोट करो, आपके घर जाकर ये सारे पढ़ने हैं। जिसको लिखना नहीं आता वो दूसरों से लेके जाना। नीति वचन 4 उसके 6 और 7, प्रोवर्ब्स पंजाबी में से कहोता की पुस्तक 4 उसकी 6 और 7 और सेम ये सारी आयतें मैं आपको कहोता की लिखवा रही हूँ, सारी आयतें मैं आपको नीति वचन की लिखवा रही हूँ। ठीक है, एक ऊपर नीति वचन लिख के नीचे नोट कर लो। नीति वचन 4 उसकी 6, 7, 10 उसकी 13, 11 उसकी 12, 11 उसकी 30, 12 उसकी 18, 13 उसकी 1, 13 उसकी 10, 14 उसकी 1, 14 उसकी 6, 7, 8, 14 की 33, 15 की 24, 15 की 31, 16 उसकी 16, 17 उसकी 24, 18 उसकी 4, 19 उसकी 11,
19 उसके 20, 20 उसके 1, 24 उसकी 14, 29 उसकी 11, 29 उसकी 15। हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करूँ, चेक कर लो। नीति वचन 4 उसकी 6 और 7, 10 की 13, 11 की 12, 11 की 30, 12 की 18, 13 की 1, 13 की 10, 14 की 1, 14 की 6, 14 की 8, 14 की 33, 15 की 24, 15 की 31, 16 की 16, 17 की 24, 18 की 4, 19 की 11, 19 की 20, 20 की 1, 24 की 14, 29 की 11, 29 की 15। हालेलुया। सब तारीफ करो प्रभु की। बाइबल में लिखा है जो परमेश्वर का डर है वो समझ की क्या है, स्टार्टिंग है। हालेलुया। जो क्या है, अगर आपको समझ चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आपको सबसे पहले, अगर आप डर में रहना सीख लोगे, अगर आपको परमेश्वर के डर में रहना आ गया, इसका मतलब समझ आपके ऊपर आएगी प्रभु के नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? परमेश्वर का डर बुद्धि का, समझ आ रही, बुद्धि का आरंभ है। जब हम डर रखना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर की जो बुद्धि है वो काम करना शुरू कर देती है हमारे अंदर। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? समझ आ रही कि नहीं आ रही? याद रखो, अगर आपको परमेश्वर बड़ा बिजनेस दे दे लेकिन आपके पास बुद्धि की कमी हो, याद रखो वो बिजनेस कभी बढ़ेगा नहीं। अकेली ग्रेस काफी नहीं, उसके साथ परमेश्वर की बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो मुझे बताओ, बाइबल में सबसे ज्यादा बुद्धिमान इंसान कौन? किसने लिखा है नीति वचन? ऊंची बोलो, नीति वचन किसका लिखा हुआ है भाई? किसने लिखा? हाँ, किसने लिखा? सुलेमान ने। आपको याद रहना चाहिए, वचन संहिता से आगे जो नीति वचन आता है वो किसने लिखा है? सुलेमान ने। किसने? सुलेमान ने। और सुलेमान कौन था? किसका बेटा था वो? स्टोर है आपको। सुलेमान किसका बेटा था? दाऊद का। किसका? दाऊद राजा का बेटा था सुलेमान। और वो अपने राज्य के समय में सबसे अधिक बुद्धिमान राजा था। क्या था? बुद्धिमान राजा था। लेकिन अगर आप पहला राजा 2 उसकी पूरी घर पे जाके पढ़ना, वो भी गिर गया। सबसे बुद्धिमान। हालेलुया। समझ आ रही है? जो लोग अपने आप पे परमेश्वर कहते, जो अपने आप को सही समझे वो थोड़ा चौकस हो जाए। जिसको लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ वो चौकस हो जाए। जिसको लगता है कि बहुत मैं आत्मिक हूँ वो चौकस हो जाए, कहीं गिर ना जाए। हालेलुया। समझ आ रही? कभी कभी हम सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं, ओवर एक्साइटेड। भाई मेरे ऊपर तो बस है, मेरी तो हो रही क्रेज अपनी, कुछ आगे पीछे बड़े बड़े दास गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां गिर जाती हैं, बड़े बड़े लोग ओहदेदार गिर जाते हैं, राजा गिर जाते हैं, जब उनके पास बुद्धि की कमी होती है। बुद्धि क्या है? आपको संभाल के रखती है। आपकी ऊपर जो गिफ्ट्स है, आपके ऊपर जो सेवा है, उसे करने के लिए परमेश्वर वो समझ का होना बहुत जरूरी है। वो उन चीजों को क्या करती, ठहरा के रखती है। अगर आपके परमेश्वर कहता है अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग। किस बात की? अगर तेरे पास बुद्धि की कमी है तो मुझसे मांग। वो चोरा ऊपर खड़ी होके पुकारती है कि आओ मुझे ले लो। हालेलुया। बुद्धि ऐसी चीज है, अगर आप कभी देखा है जो पागल इंसान हो, जो बुद्धि रही तो कैसे जगह जगह ठोकरें खाता है, और ऐसे ही आत्मिक बिना बुद्धि के लोग होते हैं। समझ आ रही है? कभी देखा है इंसान जो शरीर में भला चंगा हो लेकिन बुद्धि उसके पास नहीं है? शरीर अच्छा है, देखे पागल लोग, देखे कभी सड़कों पे देखे घूमते हुए? क्या होता है? ना उनको खाने की समझ,
ना उनको किसी और चीज की समझ, ना उनको अपने माता का पता, ना पिता का पता। जहाँ जाएंगे इधर ठोकर लगेगी, उधर की और मुड़ जाएंगे, जो उसको जहाँ पे बुलाएगा वहाँ खाना खाने चले जाएंगे। और ऐसे ही आत्मिक लोग हैं जिनके पास वो आत्मिक तो है, आत्मा में कार्य करते हैं, लेकिन जब बुद्धि उनके पास नहीं होती, वो उन्हीं पागलों की तरह कभी कभी ठोकर खाते वापिस आ जाते, ठोकर खाएंगे वापिस आ जाएंगे। कभी किसी किसी पाप में गिरे, जैसे पागल होते हैं ना, कभी किसी नाली में मिलते, कभी किसी नाली में, ये थोड़ा खोल दो, कभी किसी नाली में। ऐसे आत्मिक लोग हैं, क्या करते हैं वो, जिनके पास बुद्धि नहीं, वो आत्मिक तो है, जोश में तो है, लेकिन वो सोचते नहीं, वो बुद्धि से कार्य नहीं करते। वो क्या करते, लंबा अगर आपको चलना है, अगर आपको लंबा चलना है, बेशक स्लो चलो, बेशक आराम से चलो, लेकिन बुद्धि के साथ चलो। अगर आप स्लो हो कोई बात नहीं, स्लो चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि के बिना आप नहीं चल सकते। आत्मिक जीवन में आप बुद्धि के साथ नहीं चल सकते। समझ आ रही कि नहीं आ रही, समझ आ रही है? तारीफ करो अपने लिए। आपने वो वर्शिप सॉन्ग सुना होगा, मेरी बुद्धि तू देगा मैं तेरे कम। अब ये कहाँ से निकला है सॉन्ग, मुझे बताओ। सुलेमान को आपने सुना है? आपको पता है जो हमारी क्वायर है वो हमारी मेरी स्पिरिट को कैच करती है हमेशा। हमेशा मैं खुश हूँ, तारीफ करो क्वायर के लिए। अभी ये स्पिरिट में सेट है, अभी चाहे कोई बड़े से बड़ा वर्शिप पर आ जाए, मुझे नहीं पसंद आएगा। अब आज इन्होंने एक जबूर को गाया, और आज मैं चाहती थी कोई जबूर गाए एक क्वायर, क्योंकि आज मैं उसी के बीच में थी। कौन सा वर्शिप सॉन्ग था वो, क्या था? माइक में बोलोगे, मुझे इतनी दूर से नहीं सुनता। कौन सा था? दूसरा सॉन्ग आपने गाया था जबूर। हालेलुया, समझ आ रही? क्योंकि मैं इसी चीज में थी जब इन्होंने गाया था, उसी वर्शिप। मुझे आना नहीं था, अभी मेरा वचन थोड़ा बाकी था, मैं कुछ कर रही थी, लेकिन उस वर्शिप सॉन्ग के गाने से पवित्र आत्मा ने इतना उबारा कि मुझे पहले आना पड़ा, कि मैं चाहती थी इसी वर्शिप सॉन्ग के बीच में मैं जाऊँ तो फिरते। हालेलुया, समझ आ रही कि नहीं आ रही? सुलेमान एक बुद्धि, एक दाऊद का पुत्र था। दाऊद भजन संहिता जिसने लिखी, दाऊद के भजन, जो आज आप भजन गाते हो वो दाऊद के लिखे हुए हैं। अब आज के दिन वर्शिपर कहते हैं ना आराधक, दाऊद एक आराधक से, और सुलेमान उसका बेटा था। हालेलुया, सुलेमान क्या था? उसका बेटा था। हालेलुया, जब दाऊद की मौत होने वाली थी, जब उसको परमेश्वर के पास जाने का समय था, उसने क्या किया? उसने किसको बुलाया? सुलेमान को। सुलेमान को अपने पास बुलाया, और जो गिफ्ट उसके पास थे, जो राज्य उसका था, उसको चलाने के लिए उसने सुलेमान का अभिषेक किया। मतलब सुलेमान को अपनी गद्दी सौंप दी, और उससे समझाया। उसने क्या किया? जो अपनी सेवा थी उसको दी। अब ये बताओ, सुलेमान कितने नंबर का बेटा था दाऊद का? नॉलेज में बढ़ो। प्रजा का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है कि प्रजा ज्ञान के बिना होती है वो नाश हो जाती है। आपको समझ? हालेलुया, ज्ञान रखा करो। दाऊद किसका बेटा था? एस्थर किसकी भतीजी थी? क्या थी वो? किस देश की रानी बनी थी? क्यों बनी थी? कैसे बनी थी? ये चीजें पढ़ा करो घर पे। हालेलुया, जो सुलेमान था वो दाऊद का दूसरा बेटा था। हालेलुया, जब दाऊद की मौत होने वाली थी, उसने सुलेमान को अपने पास बुलाया, और जितना काम उसके पास, जितनी सेवा उसकी थी, उसने उसको दे दी, उसे सौंप दी। और वो बहुत एक परमेश्वर का डर रखने वाला इंसान था। वो बहुत परमेश्वर की आज्ञाकारिता में रहने वाला सुलेमान एक ऐसा इंसान था। वो प्रभु का डर रखता था, वो परमेश्वर का भय रखता था, उसकी आज्ञा में हमेशा रहता था, और उसकी गद्दी उसको मिली। और लिखा कि जब वो दाऊद का राज्य में जब सुलेमान आया, तो वो सबसे अधिक बुद्धिमान था। इतनी समझ थी उसके पास, और उसी समझ के साथ वो सबसे धनी इंसान था, सबसे अमीर राजा उस समय में। और उसकी वाहवाही, उसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि आप उस राज्य में और किसी की इतनी नहीं थी। हालेलुया। और एक समय आता है कि सुलेमान सोया था।
जब सुलेमान सोया हुआ था तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया सपने में। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसने परमेश्वर ने बोला, हे सुलेमान, तू क्या मांगता है मुझसे मांग। पहले राजा में आप पढ़ना 13 में जाके, पहला राजा और दूसरा राजा अपने घर जाके पूरा ही सत्य खत्म करना है, पढ़ के देखना। हालेलुया। परमेश्वर जब उसके दर्शन में आया, सपने में आया, तो परमेश्वर ने बोला कि हे सुलेमान, बता तू क्या चाहता है मुझसे, क्या चाहता है। मेरे साथ पढ़ो, पहला राजा निकालो सब्जेक्ट। बुद्ध तू देख रहा, मैं तेरे कम करा, एक डर हुए बस तेरा, न किसी और तो डरा। पहला राजा 13 उसकी 11-12। एक संदीप पढ़ो, पहला राजा 13 उसकी 11 और 12। पहला राजा 13, जल्दी से। सब जब प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज का वचन हमारी जिंदगी में कार्य करे। बैतैल विच एक बुढ़ा नबी बसदा सी। उसदे पुत्तरां ने आण के वो सारे काम दसे जिहड़े परमेश्वर दे बंदे ने उस दिन बैतैल विच कीते अते ओ गल्लां पढ़ना। जब परमेश्वर सुलेमान के दर्शन में आए, सपने में, तो प्रभु ने बोला कि तू क्या मांगता है। और सुलेमान ने क्या मांगा आपको पता है? उसने बोला कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे। क्या दे? मुझे बुद्धि दे, मुझे विवेक दे कि मैं स्थिर रह सकूं। जो सेवा तूने मुझे दी है, जो कुर्सी तूने मुझे दी है, उस कुर्सी के साथ मैं वफादार रहूं और तेरी सेवा करूं और तेरी बुद्धि के साथ लोगों का क्या करूं, मैं न्याय कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि वहां के राजा उस समय में न्यायाधीश होते थे, वो न्याय करते थे लोगों का। अगर दो पार्टियां होती थी उनका न्याय करते थे। और सुलेमान ने क्या मांगा कि हे परमेश्वर, मुझे धन संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे तेरी बुद्धि चाहिए, मुझे तेरा विवेक चाहिए जिसके साथ मैं बना रहूं। परमेश्वर लिखा कि अगर आप पढ़ोगे वचन घर पे जाके, उसमें लिखा कि परमेश्वर उससे प्रसन्न हुआ। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझे इसलिए प्रसन्न हूं, ना तो तूने पैसा मांगा, ना धन संपत्ति मांगी, ना कोई और चीज मांगी, तूने सबसे उत्तम वरदान को मांगा है। अगर आप पढ़ोगे ऐसे लिखा वचन में कि तूने सबसे उत्तम वरदान को मांगा। उत्तम वरदान कौन सा है? समझ, विजडम। क्योंकि विजडम ही ऐसी चीज है जिसके साथ आप स्थिर रहते हो। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला था मेरी हजूरी में चलता जा और सिद्ध होता जा। सिद्ध होने का मतलब है सिद्धता को ग्रहण करना। जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बुलाया वहां तक जाना, सिद्ध होना, स्थिर रहना, बने रहना एक आशीष में। अगर आपकी प्रार्थना का जीवन 2 घंटे का है, उसमें बढ़ना। अगर सालों से 20, अगर सालों से आप 10 घंटे प्रार्थना करते, वो स्थिर रखना। पवित्रताई को आपने लिया है परमेश्वर से, उसे बनाए रखना अंत तक। जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक पवित्र रहना, इसे कहते हैं स्थिरता। जब तक आप इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक पवित्रता को रखना, तब तक परमेश्वर के साथ बने रहना, तब तक परमेश्वर का डर रखना। ये नहीं कि 1 साल रखा फिर डर खत्म हो गया, दूसरे साल रखा पता ही नहीं प्रभु कौन है, ऐसा नहीं। एक पाप आया नहीं, गिर गए, किसी ने बोल नहीं दिया तो चर्च छोड़ दिया, ऐसा नहीं। स्थिर। और उसने बुद्धि को मांगा। प्रभु कहते मैं तुझसे क्या हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। तूने सबसे उत्तम वरदान को मांगा है, वो है बुद्धि। लेकिन अगर आप आगे पढ़ोगे, सुलेमान गिर गया एक बुद्धिमान होते हुए भी। आज जो लोग कहते हैं कि हम कभी नहीं गिर सकते, इसलिए प्रभु कहते हैं चौकस रहे, चौकस रहो। जो आत्मा में अपने आप को स्थिर समझते हो चौकस रहो, कहीं आप गिर ना जाओ। अगर प्रभु आपको बुद्धि दे भी देता है तो उसको संभाल के रखना। पाप आपके वरदानों को खत्म करता है। एक बात को याद रखें, पाप आपके वरदानों को खत्म करता है।
दाऊद जो सुलेमान का वरदान जो प्रभु से उसने लिया था बुद्धि का, पाप की वजह से वो खत्म हो गया। क्यों? क्या पाप किया था उसने? सुलेमान ने। लिखा कि इतनी चर्चा सुलेमान की थी उस समय में कि एक लड़की जिसका नाम शिवा था वो उसके पास है। वो किसकी बेटी थी शिवा? वो फिरौन की बेटी थी, फिरौन राजा की बेटी। क्या नाम था उसका? शिवा। शिवा उसके पास है और लिखा कि उनकी लव स्टोरी भी शुरू हो गई। सुलेमान की अट्रैक्ट हो गया उस औरत की तरह, उसका सारा रुझान उसी औरत की ओर। और आपको सबसे ज्यादा हैरानी होगी, जो शिवा थी वो अन्य जाति से थी, वो परमेश्वर को नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी सुलेमान ने उसके साथ शादी की। ऐसे बहुत शादियां, अगर आप बाइबल को पढ़ो तो 700 के करीब सुलेमान ने शादियां करी थी। पहले होता था 700, और सारी स्त्रियां उसके अन्य जाति की थी, सारी स्त्रियां। सुलेमान, मैं अपनी समझ से ये समझते सुलेमान को कोई गिरा नहीं सकता था, लेकिन शैतान ने उसको, देखो कैसे वो गिरा ऐसे पाप में, क्योंकि वो यंग था। शैतान को पता था ये किस चीज में गिर सकता है, शैतान को पता है आप किस चीज में गिर सकते हैं। और उसने उस शिवा के साथ शादी की, और लिखा कि और भी अन्य उसकी पत्नियां थी, वो भी अन्य जाति से थी। वो प्रभु की उपासना नहीं करती थी, वो अन्य देवी देवता की उपासना करती थी। और एक समय आया कि उन इकट्ठियों ने होकर क्या किया, अपने जो बाल देवता थे उनको अपने राजमहल में वो ले आई। सुलेमान का था, क्योंकि यूनिटी उनकी थी, इतने ज्यादा लोग। और सुलेमान ने स्पेशल उनके लिए एक मंदिर को बना के दिया कि तुम इतने ज्यादा हो, आप अपने बाल देवता की आराधना कर सकते हो एक साइड से जाके। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? और एक पाप की वजह से देखो, आज जो लोग कहते हैं ना अन्य जाति में शादियां कर देते हैं, पास्टर्स लोग के ऐसा करते हैं, उनको शादी करने से मतलब है वो कहाँ से आई है कहाँ को जाएगी कोई नहीं पता। आज हम क्या करते हैं, पास्टर लोग के करते हैं ऐसे, गड्ढे ना कट्टे बांधने, आपको बांधने की नहीं? कैसे? लड़का प्रभु में है, लड़की कोई बात नहीं, प्रभु च आके हो ही जाना उन्हें प्रभु च। तो शिवा क्यों नहीं बदली थी? बताओ मुझे। सुलेमान इतना बुद्धिमान पुरुष था, वो क्या अपनी पत्नी को समझा नहीं सकता था? इतने बुद्धि थी समझ के साथ। लेकिन याद रखो, जब आप अन्य जातियों में शादियां करते हो, वहां के कर्ज को, वहां की सारी चीजों को आप खरीद के लेके आते हो, ब्याह के लेके आते हो साथ में आप। इसीलिए हम कहते हैं अगर आपकी बेटियां हैं तो उनकी शादियां भी प्रभु में करो। बेटे हैं आप प्रभु में, उसकी शादी प्रभु में करो। हम क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, आ जाए प्रभु से, चल एक रूह तो बचेगी। आपको क्या भरोसा, आपको एक शादी करके रूह बचेगी? बताओ, आपको अपनी प्रार्थना पे इतना घमंड है? हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? शिवा एक अन्य जाति से थी, लेकिन उसको ब्याया गया सुलेमान के साथ। सुलेमान ने एक लव मैरिज करी, उसको लेके आया, और बाद में जितनी शादियां करी वो सारी अन्य जाति से स्त्रियां थी। और उन्होंने क्या किया, एक मंदिर की उपासना की, एक मंदिर की रचना कर दी। और वहां पे लिखा कि वो अपने बाल देवता की क्या करते थे, वो पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। और इस बात से परमेश्वर निराश हो गए। लेकिन अगर आप पढ़ोगे बाइबल में लिखा कि परमेश्वर चाहता तो तब भी सुलेमान से वो राज्य वापस ले सकता था, तब भी वो भस्म कर सकता था, ऐसा परमेश्वर खत्म कर सकता था। लेकिन एक कारण था जिसकी वजह से प्रभु ने सुलेमान का राज्य उससे नहीं लिया। क्यों नहीं लिया पता? क्योंकि उसका जो पिता दाऊद था वो परमेश्वर में बहुत सही चला था। जो दाऊद था वो परमेश्वर में बहुत डर के साथ चला था, आज्ञाकारिता में रह के अपनी दौड़ को कंप्लीट करके परमेश्वर के पास गया था। इसीलिए दाऊद की वजह से दया दिखाई गई सुलेमान के ऊपर, और एकदम से वो राज्य उससे नहीं छीना गया। और एक बात तो सीखो, अगर आज आप क्रिश्चियन यहाँ पे बैठे हो, अगर आप यहाँ पे बैठे हो, आप एक बीज हो अपने वंशों का। दाऊद एक बीज था वंशों का।
7 वंशों तक आपकी आज की आराधना, आज का परमेश्वर में डर रखना आपकी 7 पुश्तों को बचा सकता है। आपको पता है दाऊद की उपासना ने, दाऊद की वफादारी ने, फेथफुलनेस ने सुलेमान की कुर्सी को थोड़े समय के लिए बचा के रखा, बाद में उसे छिन गई। क्यों? क्योंकि बुद्धि तो थी, इस्तेमाल नहीं किया, गिर गया पाप में, लालसा में, मन में, औरत के चक्रों में गिर गया वो। हालेलुया, समझ आ रही? इसीलिए मैं कहती हूँ कि बुद्धिमान आपका होना बहुत जरूरी है। अगर आप बुद्धिमान हो तो संभल के चलो, स्लो चलो लेकिन श्योर चलो, स्लो चलो लेकिन श्योर चलो, थोड़ा करो। आपने मेरे में कभी जल्दबाजी नहीं देखी, मैं जल्दी जल्दी सब कुछ नहीं, मुझे नहीं है कि हाँ दूसरी मिनिस्ट्रियाँ ऐसे हो रही है मुझे वो, मैंने कॉपी पेस्ट कभी नहीं किया। हालेलुया, मैं स्लो जा रही हूँ लेकिन समझ से चल रही हूँ। हालेलुया। अगर आप सोचो मेरे पास पॉकेट में पैसे नहीं, 10 मरले की जगह की बजाय मैं 50 लेके बैठ जाती, इसमें क्यों, मैंने पता ही मेरी मिनिस्ट्री वधनी है, ये तो बढ़ेगी। ऑल मेरे कहना ना पैसा ना तेला करती मिला, वो चीज हो समझ से जो चलेगा, समझ से जो चलेगा वो सदा स्थिर रहेगा। हालेलुया। अगर आप मसीह में हो आपको समझ की जरूरत है। सुलेमान के पास सबसे बुद्धिमान राजा था, वो सबसे अच्छा न्याय करने वाला राजा था, लेकिन वो भी गिर गया। तो आप कौन हो फिर? इसीलिए प्रभु से ग्रेस मांगा करो कि प्रभु हम स्थिर रहें, हम कभी ना गिरे, ना गिरने वाला मसा प्रभु से मांगे कि कभी ना गिरे, हम बने रहे प्रभु में। तारीफ करो जोर से। समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्या मांगना है आज से परमेश्वर से? बुद्धि, समझ, ज्ञान, परमेश्वर नॉलेज, स्पिरिट ऑफ नॉलेज, स्पिरिट ऑफ विजडम प्रभु मुझे दे, मैं तेरे काम को कर सकूं। सुलेमान ने मांगा था प्रभु मैं अच्छे से कर सकूं। हालेलुया। घर जाकर इसे पढ़ना, सारा समझ आएगा आपको। तारीफ करो जोर से वचन के लिए। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।